दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। झारखंड की जो चुनावी जंग है वो अब निर्णायक दौर में पहुंच रही है। आज 7 तारीख हो गई जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और पहले चरण का जो चुनाव है वो 13 नवंबर को है। हम जो बात करना चाह रहे हैं कि जो जयराम महतो और आजसू की जो सीटें हैं, जहां पर दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने हैं, तो उसमें जो है आजसू और जयराम महतो के अलावा जो जेएमएम है कहीं कहीं उनके बीच जो है मुकाबला है, तो वहां पर कौन जीतेगा? क्या ये चुनाव आजसू के लिए एक निर्णायक चुनाव होने जा रहा है? सुदेश महतो की जो सियासी लाइफ रही है उसमें क्या जयराम महतो एक निर्णायक पार्टी के तौर पर झारखंड की राजनीति में उभरने जा रहे हैं? आज हम 2 सीटों ईचागढ़ और गोमिया की बात करेंगे। पहले हम लोग गोमिया की बात करेंगे क्योंकि वहां से पिछली बार लंबोदर महतो जीते थे और वो आजसू की एक तरीके से आप कहिए कि परंपरागत सीट तो नहीं है, लेकिन वहां पर उनका थोड़ा दबदबा है क्योंकि वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है और यहाँ से जो है चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद भी हैं। और पिछली बार जो 3 सीटें जीती थी आजसू ने, उसमें ये एक सीट थी। तो मंजर भाई हमारे साथ हैं और ज्यादा समय न लेते हुए, मंजर भाई आंकड़े क्या कहते हैं? क्या लग रहा है गोमिया में इस बार की लड़ाई कैसी है? जोहार साझा भारत के सभी दर्शकों को भी जोहार सर। देखिए, जहां तक बात है झारखंड में जो है सियासी उफान है। कल जो है आपके रिसेंट जो है हमारे साझा भारत के दर्शकों के लिए बता दें कि राष्ट्रीय नेताओं का अब जो है आना जाना शुरू हो गया है। एक तरफ जो है देश के जो है संसद के नेता मोदी जी जो है गरज कर चले गए हैं झारखंड से। अब जो है कल जो है विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बारी है, वो जमशेदपुर जो है आ रहे हैं। कल उनका प्रस्तावित है दौरा, जिसको लेकर जो है प्रभारी ने बाकायदा जो है वहां पर जाकर निरीक्षण भी किया है गुलाम मोहम्मद मीर साहब ने। तो कल जो है कांग्रेस भी जो लोकसभा में जो गरज रही थी, जहां से पहला जो है जनसभा शुरू हुई थी पश्चिम सिंहभूम लोकसभा से, वहीं से फिर एक बार जो है राहुल गांधी जी वहीं से फिर सभा कर रहे हैं और कोल्हान के सीटों पर इसका असर होगा। लेकिन उसी कोल्हान में जो है ईचागढ़ विधानसभा आता है और उस पर भी जो है खास असर होगा। कोल्हान की कई सीटों पर जो है आदिवासी जो है सरना कोड की मांग बहुत जोरों से है, हो भाषा की जो है मान्यता को लेकर जोरों से है। वहां पर कई मुद्दे हैं और जो है कोल्हान जो है राजनीति जो कहते हैं झारखंड का, और मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा अगर कहीं से बने तो कोल्हान से बने। तो कोल्हान की धरती से जो है कल राहुल गांधी का वहां आगमन हो रहा है। दूसरी ओर जो है यहाँ पर जो है झारखंड में तीसरा जो अपना अकेले स्टार प्रचारक है, ना कोई देश के बड़े नेता इनके साथ है क्योंकि गठबंधन नहीं, वो है जयराम महतो। और जयराम महतो जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो है ईचागढ़ गोमिया 76 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी सीधी टक्कर जो है 10 विधानसभा में सीधे आजसू के साथ है। और आज जो है हम गोमिया का ही आपने कहा जब कि गोमिया का क्या है मंजर जी, उसका समीकरण क्या है, थोड़ा हम वो तो आपको अपडेट देंगे ही, लेकिन साझा भारत के दर्शकों को थोड़ा एश्योरिटी देना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है आपको जमीनी सर्वे का भी जो है पुख्ता आधार मिलेगा और आप कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ नंदलाल सर है, देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हम जो है जो भी हम लोग डेटा एनालिसिस किए हैं, डेटा जो बनाए, सर्वे बनाए, वो वहाँ के स्थानीय लोगों के आधार पर बनाए हैं। दूसरी बात जो है वहाँ का इतिहास क्या रहा है उस पर भी बनाए हैं, और वहाँ का सामाजिक समीकरण क्या है, वोटों का असर क्या होगा वो भी हम जानेंगे। पहला तो है कि गोमिया में जो है 3 प्रत्याशी है सर। वो है, पहला है जेएमएम के कद्दावर नेता, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जो है वर्तमान अध्यक्ष आपके योगेंद्र प्रसाद महतो जी चुनाव लड़ रहे हैं जेएमएम के तरफ से। तो दूसरी ओर आजसू के प्रखर वक्ता जो है आपके लंबोदर महतो जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। लंबोदर महतो जी विधानसभा में गरजते हैं और इस बात से जो है मतलब कहा नहीं जा सकता है कि जो है इनकार नहीं किया जा सकता, वो बहुत बड़े नेता है आजसू के। और लंबोदर महतो ने हाल ही में कहा है और बहुत बड़ा बयान दिया है कि जयराम महतो नहीं चाहते हैं कि महतो समुदाय आदिवासी में शामिल हो, और ये गोटी खेल दिए हैं कुर्मी का फिर एक बार। और जो है कुर्मी राजनीति जो थी और एक बार फिर एक बार हमको लग रहा है कि जो है अपने पाले में गेंद डालना चाहते हैं लंबोदर महतो। और वहां से जेएलके की प्रत्याशी है आपकी पूजा महतो, पहले कोई और प्रत्याशी था, कोई फनेश्वर महतो या कुछ ऐसे नाम था,
मुझे नाम उतना याद भी नहीं आ रहा है, उसे साझा भारत के दर्शकों को समझना होगा थोड़ा सा। आपका पुराना कैंडिडेट का अगर नाम हमको एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन जो है वहाँ प्रत्याशी अचानक से चेंज हुआ, पूजा महतो को उतारा गया। पूजा महतो को उतारने का फैसला इसलिए लिया गया सर, आपको खास जो है दिलचस्प खबर बता रहे हैं, दिलचस्प जो है ये बात है, सबको नहीं पता है। दरअसल जो है लोकसभा चुनाव में जब जयराम महतो जी पुलिस से जो है बचने के लिए फिराक, मतलब कि कह सकते हैं कि वो बाहर थे या कहाँ थे वो तो पता नहीं। तो जब ये नहीं थे सक्रिय राजनीति, मतलब सक्रिय नहीं थे क्षेत्र में, तो वो जो है पूजा महतो और रिजवान क्रांतिकारी अपने हाथों में कमान लिए थे प्रचार प्रसार। और पूजा महतो ने जो है गोमिया में इतना जबरदस्त तरीके से गोमिया के एक गांव में जाकर, और बेसिकली जो है गोमिया क्षेत्र में उनका प्रभाव रहा, और वहां पर 70,000 के वोट करीब जो है आपके जयराम महतो ने वहां से लाया था। और इसीलिए जो है पूजा महतो को टिकट दिया गया, क्योंकि उनका खासा असर है पूजा महतो का क्षेत्र में। और इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है। पहली है महिला, दूसरी जो है सशक्त जो है महिला कहा जा सकता है उनको, तीसरा जो है पार्टी में तीसरा स्थान है उनका। अगर अभी जयराम महतो के बाद अगर कद्दावर महिला नेत्री की अगर बात करें तो वो पूजा महतो है। उसके बाद जो है उषा दीदी है और कई है महिलाएं, लेकिन पूजा महतो उनमें से एक है। यानी कि जेएमएम में कल्पना सोरेन है, तो जेएमएम में पूजा महतो है जो प्रखर बोलती है, युवाओं से संवाद करती है, महिलाओं के साथ संवाद करती है। और इसीलिए इनको जो है अचानक समय में इनको टिकट दिया गया। और इसमें काफी चर्चाएं हो रही है कि आखिर टिकट बदलने का राज क्या है। लोग तरह तरह के कह रहे हैं बातें, लेकिन टिकट का राज यही है कि उन्होंने 70,000 वोट दिलाया था, और इसीलिए जो है बदला गया प्रत्याशी, क्योंकि उनके बस की बात नहीं था विधानसभा जितना जो पहले प्रत्याशी दिया गया था। इन पूजा महतो के आने के बाद जो है मामला वहां दिलचस्प हो गया है। लंबोदर महतो और जो आपके जो है योगेंद्र महतो के बीच लड़ाई हो रही थी, सियासी लड़ाई, अब जो है 3 वहां पर जो है आपके आगे हैं कैंडिडेट, तो अब जो है त्रिकोणीय हो गया है मुकाबला। अब किसके पाले में गेंद जाएगी ये तो 20 नवंबर को जनता तय करेगी। लेकिन इतना तो तय है कि जयराम महतो ने प्रत्याशी दे दिया है, तो दोनों की सांसें अटक गई है। सबसे ज्यादा जो है आयशु की अटकी है, इसलिए कि सिटिंग विधायक है, और सिटिंग विधायक का 5 साल में जो है कार्यकाल, जेल के आरोप लगा रही है कि क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, क्षेत्र का जो है क्षेत्र से गायब रहते हैं लंबोदर महतो, ऐसा उनकी पार्टी कहती है। और जो है वहां के युवाओं से भी नाराजगी है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर गोमिया से है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहां के आप न्यूज़पेपर जब अगर पढ़ेंगे झारखंड के क्षेत्रीय न्यूज़पेपर, तो आप पाएंगे कि हर सप्ताह 1 महीना में गोमिया का कोई मजदूर बाहर में मर जाता है, या तो किसी को पेमेंट नहीं मिलता है, या विदेश में फंस जाते हैं। ऐसी खबरें हमेशा आती रहती है। खास करके गोमिया नावाडी जो है प्रखंड में आता है, ये गोमिया विधानसभा और कुछ डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आता है ये क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसी को लेकर जयराम महतो निशाना साध रहे हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए और प्राथमिकता चाहिए, नौकरी में हमें प्राथमिकता चाहिए, क्योंकि गोमिया में कुछ कोल ब्लॉक भी है। अंजर भाई, प्लांट अगर गिरिडीह की बात करें तो जो लोकसभा क्षेत्र है गोमिया, वहां पर जयराम महतो को कितना वोट मिला था लोकसभा चुनाव में? 70,000 के करीब वोट उनको मिला था। तो जाहिर है कि जयराम महतो के नाम पर ही तो पूजा महतो के लिए वोट मांगा जा रहा है। देखिए ये मतलब जयराम महतो तो सीधा सीधा है ये है, और उसका असर खास असर है जयराम महतो का, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो वोट घट सकती थी, जो मत वहां पर बिछड़ सकते थे, पिछड़ सकती थी, जयराम महतो वहां पर पिछड़ सकते थे, वहां पूजा महतो ने कमान संभाला, और वहां 50,000 पार करके दिखाया। इस बात को लेकर जो है जयराम महतो काफी जो है उसमें सराहना भी करते हैं पार्टी में उनके योगदान की, और जो है इसीलिए उनको टिकट दिया गया है। मुझे लगता है यही उनका कारण है। 70,000 का वोट जो है मायने रखता है, और लोकसभा में इतना बड़ा जो है खास करके जो है सक्रिय नहीं थे जब जयराम महतो पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए भाग फिर रहे थे, तो पूजा महतो ही ग्रामीणों से, वोटरों से संवाद कर रही थी, और उनको आश्वासन दे रही थी कि जयराम महतो बाहर आएंगे, जल्द ही आपके बीच आएंगे, उनको सांसद बनाइए, हक अधिकार की बात होगी, संसद में उनकी आवाज गूंजेगी। मैं देख रहा हूँ कि जो गोमिया में रिजल्ट था, लंबोदर महतो को 70,000 के करीब वोट मिला था, और बबीता देवी जो जेएमएम की कैंडिडेट थी उनको 60,922 वोट मिले थे।
और तीसरे नंबर पे जो है आप देखिए कि माधव लाल सिंह थे, और चौथे नंबर पर बीजेपी थी और उसे 18,000 से ज्यादा वोट मिले थे। अगर बीजेपी और आजसू के हम वोट को मिला दें तो ये 90,000 के करीब वोट होता है। और जेएमएम का जो कैंडिडेट है वो 60,922 वोट उसको मिला था। अब 70,000 जो वोट गोमिया में मिला है जयराम महतो को, आप देखिए अगर वो वोट कन्वर्ट होता है, 10-5% इधर भी उधर भी होता है, तो फिर पूजा महतो तो लंबोदर महतो की उस चुनौती का जवाब हो सकती है जो उन्होंने जयराम महतो को दिया था। देखिए जहां तक बात है लंबोदर महतो ने लोकसभा चुनाव में भी कहा था कि अगर उनके अंदर शक्ति है तो गोमिया विधानसभा में आके चुनाव लड़े और जीत के दिखाए। तो अब जो है वो घड़ी आ गई है उनके लिए विधानसभा में, और उन्होंने खुलेआम दावत भी दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान। और मुझे लगता है कि इसीलिए जो है कद्दावर प्रत्याशी को वहां से मैदान से उतारा गया है। और पूजा महतो जो है जयराम महतो के बाद अगर पार्टी में सबसे ज्यादा किसी का महत्व है तो पूजा महतो का है। और लंबोदर महतो ने जो है पिछली बार जो 70,000 वोट लाए थे सर, उसमें आप देखिएगा तो जेएमएम 60,000 और माधव लाल सिंह जो आप बोल रहे हैं ये कांग्रेस के कभी विधायक हुआ करते थे, उसके बाद जो बीजेपी में चले गए थे आपके 2014 में। माधव लाल सिंह जब टिकट इनका काटा गया तो ये निर्दलीय चुनाव लड़े और ये 26,000 के वोट लाए, तो 60 तो 80 86,000। तो अगर माधव लाल सिंह चुनाव नहीं लड़ते तो जेएमएम चुनाव जीत सकती थी 2019 में, लेकिन माधव लाल सिंह जो है निर्दलीय खड़ा होकर जो है जेएमएम का यहाँ पर रास्ता रोकने का काम किया था, क्योंकि उस टाइम जो है माधव लाल सिंह को टिकट नहीं दिया गया, इसलिए वो नाराज चल रहे थे। और इस बार भी उनका बेटा प्रकाश लाल सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और वो 3 से 4 बार शायद विधायक रह चुके हैं माधव लाल सिंह बतौर कांग्रेसी में, और बहुत पुराने नेता हैं। उनके बेटा प्रकाश लाल सिंह, उसके बाद जो है गोमिया में कई और दिग्गज के बेटे मैदान में है। एक है इजराइल अंसारी जो बोकारो के पूर्व विधायक है, उनके बेटा इसराफिल अंसारी भी चुनाव गोमिया से लड़ रहे हैं। तो वहां अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण इस बार होगा। जेएमएम के लिए इतना आसान नहीं है वहां पर, क्योंकि इजराइल अंसारी के बेटे आपका जो है बवनी यानी उर्फ बवनी इसराफिल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर आपके जो है माधव लाल सिंह कद्दावर नेता है, जेएमएम कांग्रेस के थे पहले, बीजेपी के भी जब टिकट उनको नहीं मिला, लक्ष्मण नायक को मिल गया तो ये पार्टी छोड़ दी, और अभी उनका बेटा निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है प्रकाश लाल सिंह। इस बार जो है ये दोनों वोट काटेंगे जेएमएम का। मुझे लग रहा है ये बीजेपी का वोट कम असर करेगा आजसू का, लेकिन जो है ये जेएमएम को थोड़ा सा जो है खतरा है। तो हम मानते हैं कि इसमें जो है पूजा महतो थोड़ा सा यहाँ मजबूत दिखाई देंगे। जी आप ये कह रहे हैं कि पूजा महतो थोड़ा कमजोर पड़ रही है? मजबूत। अच्छा, मजबूत पड़ रही है, यानी कि जो है जेएमएम और आजसू की जो लड़ाई रही है अब इस सीट पर भी, जैसा कि हमने अपने दोस्तों को मैं बता दूं कि हमने सिल्ली की बात की थी, जहां पर सुदेश महतो और जयराम महतो के बीच सीधी फाइट है, उन सीटों की हम बने बात की थी। तो पूजा महतो वाली सीट भी जो है जयराम महतो की एक निर्णायक सीट हो गई है। मतलब यहां से भी एक विधायक जयराम महतो को मिल सकता है। और जो आंकड़े हैं जो पिछली बार का आप देखिए, अगर उन आंकड़ों को भी हम लोग जो है थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं तो चांस बन रहा है। बस देखना ये होगा कि जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में वोट मिला था वो वोट पूजा महतो के हिस्से में कन्वर्ट हो, मिले, वो वोट इधर उधर न जाए, क्योंकि लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई है। और पिछले 5 साल में जो वोट बढ़े हैं, कितने नए लोग आए, कितने पुराने लोग आए, वो सब हम लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। तो 3 महीने 4 महीने बाद ही चुनाव हो रहा है, और जयराम महतो ने यहाँ पर जो है अपने नाम पर पहली बार चुनाव लड़ते हुए 70,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। और मंजर भाई, इस बार खेला हो सकता है। आखिरी कमेंट हम गोमिया पर ले रहे हैं, क्या लंबोदर महतो इस बार निकल पाएंगे या फिर पूजा महतो या जेएमएम? देखिए इस बार जो है हमें लगता है कि जो है आपका लंबोदर महतो का रास्ता आसान नहीं है। इस बार पूजा महतो कहीं ना कहीं उनको रोक रही है। यहाँ का एक बार सामाजिक समीकरण को जान लेना चाहिए सर। हमारे साझा भारत के दर्शकों को हमारे सामाजिक समीकरण की बहुत अपेक्षा रहती है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो दलित वोट है वो 34,000 के करीब है, 12%। उसमें रविदास है, कोई और कई अन्य जातियां हैं। उसके बाद जो है एसटी यानी कि आदिवासी समुदाय 56,500, ये मेजर वोट है। उसके बाद जो है आपका मुस्लिम है 37,700,
ये 13% है और आदिवासी है 20%। और आपका है जो महतो समुदाय यानी कि कुर्मी समुदाय का वोट यहाँ पर 60,213। तो आप देखिए कि आदिवासी और जो है महतो कुर्मी समुदाय जो भी सीट यहाँ पर जयराम महतो सुदेश महतो के बीच लड़ाई हो रही है, वहां पर आदिवासी समुदाय भी उतना ही मजबूत है जितना कुर्मी समुदाय है। तो वहां अकेले वो विधायक नहीं चुन सकती है। यहाँ पर आदिवासी समुदाय को आपको साथ लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये अगर बिखरे तो फिर आपकी रास्ता मुश्किल है। और यहाँ पर दूसरा जो है सबसे बड़ा जाति वो है सिंह राजपूत, जो माधवलाल सिंह समाज आते हैं, माधवलाल सिंह, उनका जो वोटर है 10,448। तो 10,448 यानी कि 4%। और पिछली बार माधवलाल सिंह ने जो है 2019 के मुकाबले में चुनाव में 26,000 मत प्राप्त किए थे। और ये 26,000 मुझे लगता है कि जो है आदिवासी, मुसलमान और सिंह का जो है इनको वोट मिला था। और जो है 2014 का अगर एक बार थोड़ा बात कर दे तो 2014 में जेएमएम 97,000 वोट यानी कि 1 लाख के आसपास वोट लाई थी। और इसमें जो है जेएमएम के जो है आपके विधायक जीते थे योगेंद्र प्रसाद महतो पहली बार। उसके बाद जो है बीजेपी माधवलाल सिंह 60,000 के पास आसपास वोट लाए थे। और 2009 में यही योगेंद्र महतो आईएसयू में थे। ये हर किसी को जानकारी नहीं है कि योगेंद्र महतो पहले आईएसयू के नेता थे। और योगेंद्र महतो 2009 से आईएसयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे। और आईएसयू के जब टिकट पर ये चुनाव लड़े तो मात्र 23,237 वोट लाए थे। और माधवलाल सिंह 31,540 वोट लाए थे। 31,540 वोट लाने के बाद जो है इनसे जो है 7,000 या 8,000 वोट ज्यादा लाए। तो माधवलाल सिंह 2009 में जीते। और यहाँ पर फिर जो है आपके योगेंद्र प्रसाद महतो पाला बदल लेते हैं और आईएसयू में शामिल हो जाते हैं। और आईएसयू में जाते ही वो जीत दर्ज कर लेते हैं, सॉरी जेएमएम में जाते ही जीत दर्ज कर लेते हैं। पहले आईएसयू में थे, तो आईएसयू से निकलते ही जब जेएमएम का पाला दामन थामे तो ये पहली बार विधायक बने हैं। और 2009 में ये आईएसयू से चुनाव लड़े थे। और जब इन्होंने सीट छोड़ा तो लंबोदर महतो की जगह मिला आईएसयू में। और लंबोदर महतो जब आईएसयू में आए तो वो विधायक बने। अब लंबोदर महतो का जो है राह मुश्किल है। अब लग रहा है इस बार गोमिया की जनता एक बार एक महिला नेत्री को देना चाहती है कमान। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है पूजा महतो भी निकल सकती है और चांसेस बहुत ज्यादा है। और ऐसे तो आपका जो है वहाँ तीनों रेस में है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मतलब कि कह सकते हैं चांस सबसे ज्यादा किसी का है तो वो पूजा महतो का है। जी मैं तो देख रहा हूं मंजर भाई कि गोमिया की जो विधानसभा है वहां के जो लोग हैं वो नए लोगों पर भरोसा जता रहे हैं। जी लंबोदर महतो आए तो उनका भरोसा जताया और वो चुनाव जीत गए। अब सभी पूजा महतो आ रही हैं। और आप देखिए जब योगेंद्र महतो आए थे आजसू की राजनीति करने तो कितने समय हुआ, ज्यादा समय तो हुआ नहीं। 2000 के तो झारखंड बना ही है 2000 के बाद। तो नए लोगों को गोमिया विधानसभा जो है मौका देती है, भरोसा करती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है खेला हो सकता है। तो आप अगर इस पर कुछ कहना चाहें फाइनल कमेंट, उसके बाद हम जो है लोग आगे बढ़ें। फाइनल कमेंट यही है कि जो गोमिया विधानसभा में कई मैदान में है दिग्गज प्रत्याशी है। तो दिग्गज प्रत्याशी में सिर्फ आप जो देख रहे हैं, जनता जो देख रही है वो जेएमएम, बीजेपी, आपके जेएमएम, आईएसयू और जो है आपका जेल है। लेकिन दूसरी ओर जो है पूर्व विधायक के 2 पुत्र भी मैदान में हैं। तो जो है राहें जो है मुश्किल है वर्तमान विधायक और या पूर्व विधायक को। तो नए लोगों को जो है गोमिया बहुत चांस देती है, जैसा कि आपने सटीक बताया। और इस बार भी नए मतलब कि लोगों की तकदीर खोल सकती है। गोमिया की जनता मुहर लगा सकती है, नए आदमी पर भरोसा कर सकती है। क्योंकि ये जो है कभी भी 2014 के बाद जो है ट्रेंड में आई गोमिया विधानसभा पहले माधवलाल सिंह 2-3 बार जीते, उसके बाद जो है हर बार नया मिल रहा है। तो इस बार भी नया मिलने का चांस बहुत ज्यादा है। जी और मंजर भाई आपका बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों से मैं अपील करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। आप अपना प्यार समर्थन बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मंजर भाई। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।